और अब बात गंगा विलास क्रूज पर हो रही पॉलिटिक्स की। वाराणसी से प्रधानमंत्री ने गंगा में क्रूज सर्विस को हरी झंडी दिखाई, लेकिन इसे लेकर बिहार महागठबंधन में मतभेद सामने आ गया। जेडीयू और आरजेडी का स्टैंड अलग अलग हो गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा था कि वो गंगा में क्रूज को नहीं चलने देंगे, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस सेवा की जमकर तारीफ की। तेजस्वी ने इसे दूरगामी सोच वाला करार दिया। तेजस्वी यादव ने गंगा विलास क्रूज सेवा की शुरुआत के दौरान कहा कि इससे माल ढुलाई में कमी आएगी। हमारे लिए खुशी की बात है कि मां गंगा के जरिए बिहार से गुजरने वाले इस क्रूज के जरिए पर्यटकों को हमारी साझा संस्कृति, अध्यात्म और गौरवशाली इतिहास से परिचय होगा। गंगा किनारे बिहार में 6 स्थलों पर ये क्रूज रुकेगा। बिहार के बक्सर, छपरा, पटना, सिमेरा, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाएगा। क्रूज चलाने के पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन का एक अन्य विकल्प खोजना तथा सस्ती माल ढुलाई जैसे दूरगामी सोच है। बिहार सरकार ने आगमन बिंदुओं पर क्रूज सवार पर्यटकों का परंपरागत स्वागत करने, ऐतिहासिक स्थल दिखाने एवं बिहार के नदी मार्ग को सुरक्षित एवं बाधा रहित बनाने हेतु उनके अनेक कदम उठाने का काम किया है। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह इसके पहले इस क्रूज सेवा को बिहार में नहीं चलने की धमकी दे चुके हैं। लल्लन सिंह ने क्रूज सेवा को लेकर क्या कहा था, आप खुद सुनिए। सरकार जो योजना बना रहा है जहाज का ना, वो पैसा का बर्बादी कर रहा है। वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है, पहाड़ बन गया है गाद का। हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। गंगा में बरसात में जाल लगाइए, मछली मारिए और मछली बेच के मछली से अपना भरण पोषण करिए। ये सब फोकसबाजी है। और तेजस्वी के क्रूज सेवा की तारीफ करते ही बीजेपी ने जेडीयू पर करारा अटैक किया है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि किसी के पास क्रूज सेवा को रोकने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। अगर किसी ने क्रूज रोकने की कोशिश की तो बीजेपी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद से बातचीत में विजय सिन्हा ने जेडीयू की मानसिकता पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार में गुंडा राज नहीं चलने देंगे। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। विजय जी, सबसे लंबे रिवर क्रूज की शुरुआत हुई और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये दूरगामी सोच है, माल ढुलाई की कीमत इससे कम होगी, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम चलने नहीं देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान से ज़्यादा फ्यूचर को, भविष्य को ध्यान में रखकर वो अपनी योजना और कार्यक्रम अभियान लागू करते हैं और इसका खास कर करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पूर्वांचल के क्षेत्र को जो लाभ मिलेगा, लेकिन दुखद है जिनकी सोच अपने तक सीमित है, वर्तमान की लाभ को लेने के लिए भविष्य को नष्ट करने की जिनकी वृत्ति और प्रवृत्ति है, ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर, आवागमन और व्यवस्था, व्यापार के लिए और जल मार्ग से बहुत सारी, आज हमारे जल मार्ग के माध्यम से ही सभी महानगर बसे थे, सभी तीर्थ बसे थे, सांस्कृतिक विरासत हमारी उसकी गवाह है। लेकिन ये मानसिकता कतई उचित नहीं है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि रोक लेंगे। महागठबंधन में एक दल कहता है कि ये एक अच्छी योजना है और इसका फायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बिहार के 6 जिलों से गुजरेगा, और उसी गठबंधन के घटक दल जो दूसरे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपके लिए तो बड़ी अलग स्थिति है। और आप लोग क्या करेंगे? क्या यदि रोकने की कोशिश होती है तो आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ करेंगे? देखिए, अगर जो ये रोकने का व्यवस्था बनाएंगे तो एक जन आंदोलन शुरू होगा। आम जनता को बताया जाएगा
कि ये जंगल राज को जनता राज कह के गुंडा राज में परिवर्तित कर रहे हैं और गुंडा राज बिहार में स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार की जनता सुशासन के लिए जनादेश दिया था। आपको बता दें, बिहार में लगातार सियासत हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काशी से गंगा विलास क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्रूज से गंगा किनारे के लोगों को रोजगार का नया जरिया मिलेगा। ये क्रूज जहां से गुजरेगा वहां के लिए विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी दे।